बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहा है। यहाँ पर बुधवार सुबह नए मंत्री लेंगे शपथ। सुबह 10:30 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। राजभवन में समारोह की तैयारियां शुरू की गई है। भाजपा की ओर से आधिकारिक लेटर जारी किया गया है। वर्तमान में सीएम को मिलाकर 11 मंत्री हैं। 3 नए मंत्रियों के बाद छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री होंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुधवार सुबह नए मंत्री शपथ लेंगे। सुबह 10:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। भाजपा की ओर से आधिकारिक लेटर जारी किया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुधवार सुबह 3 नए विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी की तरफ से आधिकारिक लेटर जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर ब्यूरो चीफ इम्तियाज, हमारे सहयोगी संवाददाता इम्तियाज अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज, 3 नए मंत्री शपथ लेंगे, आधिकारिक लेटर जारी हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरीके से कल से कयास लगाए जा रहे थे कि 20 तारीख को यानी कल जो है मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, और ऑफिशियल लेटर जारी होने के बाद ये साफ हो गया है कि कल 10:30 बजे राजभवन में जो 3 नए मंत्री बनने वाले हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि अभी नामों का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हो और जिनका नाम सबसे आगे है, गजेंद्र यादव हो, राजेश अग्रवाल हो या खुशवंत साहब हो, ये 3 नाम जो है सबसे दौड़ में जो आगे हैं। और ये तीनों नए विधायक जो हैं और मंत्री बनने के कगार पर हैं। और कल हो सकता है कि ये जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और जो विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल है यानी कि 14 सदस्यों में ये भी शामिल होने वाले हैं। ये पुख्ता खबर आपको हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है, और ऑफिशियल लेटर में सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है राजभवन के लिए। और 10:30 बजे ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और शपथ ग्रहण समारोह में सभी को शामिल होने वाला है, और ये बाज़ाब्ता सभी विधायकों का लेटर भेजा गया है। इस पे ज़्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ है। और आखिर समीकरण क्या है, ये 3 नए जो नाम हैं जो शामिल आ रहे हैं, और तमाम जो बड़े नेता हैं चाहे पूर्व के मंत्री हैं जिनके नाम सामने आ रहे थे वो अब जो है हालांकि पीछे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे, नदीम जी हैं, नदीम जी से चर्चा कर लेते हैं। ये 3 नाम जो नए चेहरे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब ये 3 पे मुहर लग चुका है, सिर्फ आधिकारिक जो वो लेटर है वो सामने नहीं आया, ऐलान नहीं हुआ है। क्या समीकरण हो सकता है और किस तरीके से ये 3 नाम सामने आए? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिन 3 नामों की चर्चा चल रही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले कि इन 3 नामों को हरी झंडी मिलने की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। साथ में आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इस बार जो है जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, संतुलन, इन तमाम बातों का इस बार ख्याल रखा है। क्योंकि देखिए, लंबा समय था मंत्रिमंडल को गठन करके, कवायद चल रही थी, लगातार जो है वो कवायद थी, और अंततः वो वक्त भी आ गया कि बीजेपी ने अधिकृत एक लेटर जारी करके 10:30 बजे तमाम लोगों को राजभवन में आमंत्रित किया है। यानी साफ है कि कल 10:30 बजे छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्रिमंडल शपथ लेंगे। देखिए, समीकरण की बात करें, क्योंकि गजेंद्र यादव आरएसएस का एक बड़ा चेहरा है, सबसे पहला नाम जिस पर जो है किसी को रार नहीं था और आसानी से सब पर सहमति बन गई, क्योंकि गजेंद्र यादव जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं और यादव समाज का एक बड़ा वोट वर्ग छत्तीसगढ़ में है। इम्तियाज, यही वजह रही कि गजेंद्र यादव के नाम पर पहली मोहर लगी है। हालांकि वो नाम और कौन से होंगे तो कल तो शपथ के बाद मालूम चलेगा। लेकिन दूसरा गुरु खुशवंत साहब की अगर हम बात करें, क्योंकि वो धर्म के गुरु है, और 10 ऐसी सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, 10 में से 9 सीटें जो है जीत करके
बीजेपी आई है। हालांकि ऐसे में जो है ये माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिस ओर गुरु खुशवंत जी का परिवार जाता है उस ओर सत्ता जो है झुक जाती है, क्योंकि हमने कांग्रेस के समय देखा कि ये बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने सरकार बनाई, और उसके बाद कांग्रेस में टिकट नहीं देने की नाराजगी की वजह से बीजेपी में आए और बीजेपी में सत्ता पे आए, विधायक बने और जो है आयोग में जो है प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में थे, अब जो है मंत्री की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी समाज की मजबूत पकड़ की वजह से गुरु खुशवंत की दावेदारी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। तो वहीं अगर बात करें, क्योंकि देखिए अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री को जो है टीएस बाबा को हरा करके यहाँ पर पहुंचे हैं राजेश अग्रवाल का हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि राजेश अग्रवाल के साथ भी एक बड़ा नाम चल रहा था कि अग्रवाल कायस्थ समाज से प्रतिनिधित्व अगर मंत्रिमंडल में मिलेगा तो अमर अग्रवाल को दिया जाए कि जो है राजेश अग्रवाल को दिया जाए। लेकिन एक बात और साफ कर दूं इम्तियाज, कि दोनों क्योंकि सारे नए लोग हैं, पुराने लोगों को संगठन में, और ये कहा गया है जो खबर सामने निकल के आ रही है कि अगर एक सीनियर को अगर बनाते हैं तो बाकी सीनियर नाराज होंगे, इस वजह से सारे सीनियरों को दरकिनार करके जो है वो नए चेहरों को यहाँ पर एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। सीनियर में चाहे वो अमर अग्रवाल हो, चाहे वो राजेश मूणत हो, अजय चंद्राकर हो, ये तमाम, लता उसेंडी के भी नाम आ रही थी। क्या लगता है इससे पहले भी जब ऐलान होने वाला था तो रार और आपसी कलह देखने को मिली थी, क्या लगता है इसमें वो राजी हो जाएंगे, ये जो सीनियर नेता है? देखिए ये बीजेपी है, बीजेपी की अपनी मजबूत रणनीति होती है। अन्य दलों के मुताबिक जो बीजेपी की रणनीति बड़ी सटीक होती है और पहले अपने लोगों को मनाया जाता है, उसके बाद उस पर फैसला किया जाता है। तो मेरा मानना है, क्योंकि अजय चंद्राकर काफ़ी सुलझे हुए नेता है, वो पार्टी के खिलाफ में जाएंगे। अमर अग्रवाल भी जो है, उनके पिता लखीराम अग्रवाल जो है के ज़माने से जो है वो जनसंघ से जुड़े हुए, तो मेरा ये मानना है कि बड़े जो सीनियर है वो है। हाँ, हालांकि अब विधानसभा उपाध्यक्ष की भी जगह बाकी है और भी जो है आयोग निगम मंडल में जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है सीनियरों को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए समीकरण साफ है, पार्टी साफ संदेश दे रही है कि जिस तरह से नए को मौका दिया जा रहा है, जातिगत समीकरण अगर देख लिया जाए, अब अगर राजेश अग्रवाल अगर बनते हैं तो सरगुजा संभाग से 5 मंत्री हो जाएंगे। गुरु खुशवंत साहब अगर मंत्री बनते हैं तो रायपुर संभाग से 1 मंत्री थे, अब 2 मंत्री हो जाएंगे। उसी तरह दुर्ग संभाग से 2 मंत्री थे, वो 3 की तादाद हो जाएगी। हालांकि दयादास बघेल पहले ऐसे समाज से है, इनका प्रतिनिधित्व है। ये सारे समीकरण को, क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति को बड़ी सूझबूझ के महीन तरीके से जो है तैयार करती है, उसके बाद ये करती है। देखिए कई महीनों से चल रहा था कि जो है विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा, उसके बाद ये कहा गया कि नहीं अब ये हो गया, इसके बाद होगा। लेकिन अंततः मुख्यमंत्री का क्योंकि विदेश दौरा है, उपराष्ट्रपति चुनाव भी है, इससे पहले क्योंकि अभी जब दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री गए थे तो उसमें उस समय ये तय हो गया था कि जिन लोगों का नामों पर मंथन होकर के हरी झंडी आलाकमान की मिल गई थी। राज्यपाल से समय का जो है की बात थी, राज्यपाल से समय भी ले लिया गया, मिल गया। अब जो है कल 10:30 बजे का वक्त होगा कि छत्तीसगढ़ संकेत जो है फार्मूला। देखिए एक अच्छी बात बता रहा हूँ, हरियाणा फार्मूला, हरियाणा, क्योंकि देखिए संवैधानिक रूप से संख्या जो बल होती है विधायकों की, उसका 15% जो है वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो 15% के हिसाब से 13.5% छत्तीसगढ़ में मंत्री बनना है। तो उस तर्ज पर 14 मंत्री, क्योंकि अभी तक तो 13 मंत्री थे मुख्यमंत्री को मिलाकर के, लेकिन उसको मिलाकर के 14 मंत्री अब बनेंगे, यानी 1 मंत्री का इजाफा यहां पर हुआ है। कांग्रेस ने एक नया फार्मूला लाया छत्तीसगढ़ में, उप मुख्यमंत्री का फार्मूला लाया, क्योंकि इससे पहले नहीं था। लेकिन बीजेपी ने इस फार्मूले को तीतर करके 2 उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बना दिए। अब एक नया फार्मूला यहां पर जो है किया जा रहा है कि 1 मंत्री यानी 14 मंत्री जो है वो बनाए जाएंगे। तो साफ है, और बीजेपी का संदेश इससे साफ है कि जो कार्यकर्ता जो संगठन में काम करेगा और जिसको संगठन और कार्यकर्ताओं की पैठ होगी उसको बनाया जाएगा। सीनियर जूनियर अनुभव एक मायने नहीं रखता, बीजेपी की अपनी रणनीति जो है वो यहाँ पर मायने रखती है। इम्तियाज, ये इम्तियाज, जिस तरीके से देखा जाए, चर्चा की ब्यूरो चीफ ने भी की, तो जो पहले से मंत्री हैं साय कैबिनेट के, क्या उन मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है? वो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसके बाद साय खुद इनमें, क्योंकि विष्णुदेव साय के पास कई ऐसे जो हैं पद हैं अभी जो वो खुद संभाले हैं,
इसमें फेरबदल हो सकती है, क्योंकि अभी कई मंत्री के पास जो है कई विभाग हैं जो अपने वो जिसका दायित्व निभा रहे हैं। मंत्री बढ़ेंगे, दायित्व मिलेगी, तो ये फेरबदल लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये पुख्ता खबर हम आपको दे रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि क्योंकि 3 गाड़ियां भी तैयार हो चुकी है, जो सरकारी जो स्टैंड है वहां पे 3 गाड़ियां सज धज कर तैयार है और उसे दुल्हन की तरह सजाए गए हैं कि ताकि कल मंत्री बनेंगे और उनको गाड़ियां दी जाएगी। आधिकारिक लेटर आ गया है, तो तमाम संकेत जो हैं वो मंत्रिमंडल विस्तार की ओर है और ये संकेत बतलाते हैं, चीख चीख कर बतलाते हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कल 3 नए मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। जी इम्तियाज, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री बनाए जाएंगे, कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहा है जहां पर कल 3 मंत्री पद की शपथ लेंगे।